प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में जो है हम लोग 12 नंबर चैप्टर 100% पढ़ाई कर चुके हैं। तो आज जो है आप लोगों को 12 नंबर चैप्टर का यानी कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जो है चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन हम आज के इस क्लास में करने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगा और अगर आप शुरू से अंत तक सारे इस क्लास के जो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसका तैयारी करते हैं तो आपको इस चैप्टर का एक भी ऑब्जेक्टिव जो है इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगता हो तो अपने दोस्त मित्र भाई बहन को ज़रूर बताइए, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए कि एलजीआर स्टडी पर इस तरह का जो है बेहतरीन क्लास जो है चल रहा है। और पेड कोर्स से संबंधित अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी जानकारी लेना हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे जानकारी जो है ले सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। चीज़ों को सीखने समझने का कोशिश कीजिएगा। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप लोग अभी तक यह ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, एलजीआर स्टडी ऐप, तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आपको सभी विषय के VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VBA सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में आपको इस ऐप पर जो है मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग कक्षा 10 गणित का जो चैप्टर नंबर 12 है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ भी चुका है जो NCERT से रिलेटेड है और आपने पढ़ाई भी किया है, तो आप लोग आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पर आपको बोला गया कि वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप बराबर है। तो बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। सर पाई आर स्क्वायर होता है। और परिमाप क्या होता है तो बोलेंगे सर 2πr होता है। तो क्वेश्चन में बोला कि ये दोनों क्या है, बराबर है। जैसा कि हमने बराबर यहाँ पर कर भी दिया है, तो आपको आर का मान बताना है। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, आर एक आर से एक आर यहाँ पर कट जाएगा, बच जाएगा इधर कितना आर और इधर बचेगा 2। तो आर बराबर 2 आपका फाइनल आंसर होगा। इसमें आपको कहीं बवाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन जिसको ए कह सकते हैं आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने ये क्वेश्चन आपको बताया भी था। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। भाई साहब आपको दिया गया है वृत्त का परिधि परिधि यानी कि 2πr का मान आपको दिया है 44 मीटर। आप सभी को पता होना चाहिए कि 44 मीटर परिधि है। परिधि का सूत्र होता है 2πr। 2πr बराबर 44 दिया है। आप 2 से 44 को भाग देंगे तो 22 मिलेगा। पाई का वैल्यू यहाँ पर आप 22/7 रखेंगे, गुने में r होगा, दाहिने में 22 होगा। आप 22 से 22 को भाग देंगे तो 1 होगा। यहाँ भी 22 का 22 और 22 का 22 कट गया। इधर बचा 1/7 गुने r और दाहिने साइड में 1 बच रहा है। इसको 1/1 बोल दीजिए। 1/1 अगर बोलेंगे, बाएं साइड में अगर आप r रखिएगा, दाहिने में 1/1 है, ये 1/7 दाहिने जाएगा तो 7/1 हो जाएगा गुना के रूप में, क्योंकि गुना के रूप में है दाहिने भाग में जाएगा। भाग को फिर गुना में बदलेंगे तो 7/1 हो जाएगा। यानी r का मान देख सकते हैं, 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7, नीचे में 1 को 1 से गुना करिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना मीटर आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। तो 7 मीटर। 2 ऑप्शन आप देख सकते हैं। हम फास्टली बताते चल रहे हैं ताकि आप आराम से जल्दी चीज़ों को सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की एक पहिया का व्यास है 4 मीटर, तो 400 चक्कर में वह कितनी दूरी तय करेगा ये बताना है। सबसे पहले तो एक चक्कर में कितना दूरी वो तय करेगा वो हम निकालेंगे, ठीक है। पहिया जो होता है प्यारे बच्चों वृत्त होता है, तो वृत्त का सीधा समझ लीजिए व्यास आपको दिया गया है 4 मीटर। वृत्त का व्यास कितना है 4 मीटर, इसीलिए आप त्रिज्या निकाल सकते हैं 4/2, यानी कि वृत्त का त्रिज्या मिल गया 2 मीटर। अब जो पहिया होता है उसका जो परिधि होता है वही 1 चक्कर होता है, तो परिधि आप क्या करेंगे पहले निकालेंगे, ठीक है। पहिए का आप क्या निकालेंगे, परिधि। परिधि
आप पहले क्या कीजिए, निकालिए। तो परिधि बताइए कितना सूत्र होता है इसका, तो सर 2πr होता है परिधि। बिल्कुल ठीक आपने बोला। सर 2 को तो 2 रहने दीजिए, हमारे हिसाब से अभी पाई का मान मत रखिए, पाई रहने दीजिए। एंड आर का मान आप रख दीजिए, 2 है तो आप आर का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। आप बताइए कि 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 पाई मिला, यानी कि परिधि 4 पाई है, यानी कि एक चक्कर में इतना दूरी चलेगा। ठीक है, 4 पाई मीटर दूरी तय करेगा। तो हमें निकालना है 400 चक्कर में। तो आप क्या कीजिए, ये परिधि 2 पाई जो है, सॉरी 4 पाई जो है, ये एक चक्कर में चला गया दूरी है। परिधि जो है ना, एक चक्कर का ही दूरी होता है। ठीक है, यहाँ पर भैया पूरा मिट गया आपका। तो परिधि क्या होता है, एक चक्कर में चला गया दूरी होता है। यहाँ पर आपको व्यास दिया गया था 4 मीटर। ठीक है, इसीलिए आपने त्रिज्या निकाला था 4/2 मीटर, यानी कि 2 मीटर। हाँ हाँ जल रहा है क्या कहीं तो? हाँ, ऊपर जल रहा है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, है ना। यहाँ पर आपको 2 मीटर मिला था त्रिज्या, और आप 400 चक्कर में कितना दूरी तय करेगी यह निकालना चाहते हैं। तो हम पहले एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा ये निकालते हैं। तो बताइए, पहिए का जो परिधि है, परिधि जो होगा प्यारे बच्चों, वो एक चक्कर में तय किया गया दूरी होता है, और परिधि होता है 2πr। तो प्यारे बच्चों बताइए कि 2 तो 2 है, पाई को हम पाई लिखेंगे, और आर का मान जो है ना वो 2 देंगे। तो आप बताइए, ये 4 पाई हुआ, 4 पाई जो है वो एक चक्कर में चला गया दूरी है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 400 चक्कर, कितना चक्कर, तो 400 चक्करों में तय किया गया हम निकालेंगे दूरी। तो बताइए, 4 पाई को आप 400 से गुना करेंगे, तब 400 चक्कर में कितना होगा ये पता चलेगा। तो 4 चौके 1600, 1600 पाई आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा, जो कि आपके 3 नंबर ऑप्शन में 3 का 3 आपका बिल्कुल जो है सही होगा। कुछ समझ में आ रहा है? इस तरफ से बनाइएगा आप लोग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 4 नंबर, कि वृत्त की किसी जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण किसके बराबर होगा यह बताना है। देखिए, बोला गया कि वृत्त की किसी जीवा की लंबाई जो है, जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। देख लीजिए, मैं आपको बताने का ही कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, ये मान लीजिए कि कोई वृत्त है, ठीक, एंड ये केंद्र है मान लीजिए। यहाँ पर बोला कि जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। जीवा की जो लंबाई है वो वृत्त के त्रिज्या के क्या हो, बराबर हो। तो जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होगा। मान लीजिए ये आपका केंद्र है, ठीक है, सॉरी ये जीवा है, ये क्या है, जीवा है, और इसका नाम O है, और ये त्रिज्या है। क्वेश्चन में बोला कि जीवा की जो लंबाई है ना वो त्रिज्या के बराबर है। तो अगर त्रिज्या 5 cm होगा तो ये जीवा भी प्यारे बच्चों मान लीजिए कि 5 cm ही होगा, एंड ये भी क्या कहलाएगा सर, त्रिज्या कहलाएगा। तो ये त्रिज्या भी तो 5 cm ही होगा, 2 त्रिज्या है तो 5 cm। और क्वेश्चन में बोला कि जीवा की लंबाई जो है ना वो त्रिज्या के बराबर है, इसका मतलब तीनों 5-5 cm का हो गया। और आप त्रिभुज को देखेंगे, अगर ABC त्रिभुज को देखिएगा तो तीनों भुजा बराबर है, इसीलिए ये समबाहु त्रिभुज होगा, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, यह हम आपको पढ़ाए हैं। तो यहाँ पर 60 डिग्री बिना कुछ करे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? अब बढ़ेंगे आगे। जीवा द्वारा केंद्र पर बना गया कोण कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन का। बोला गया कि किसी वलय की बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या क्रमशः आपको दिया गया है, ये बड़ा आर है और ये छोटा आर है, तो उसका क्षेत्रफल, यानी कि वलय का क्षेत्रफल आपको निकालना है। वलय का क्षेत्रफल, वृत्त के वलय का क्षेत्रफल, मान लीजिए ये है, एंड इसके अंदर एक वृत्त क्या हो रहा है, बन रहा है।
तो ये आपका केंद्र मान लीजिए, ये त्रिज्या आपको 3 cm दिया गया है और बाहरी त्रिज्या आपको 4 cm दिया गया है। तो वलय का क्षेत्रफल निकालना है। वलय का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र प्यारे बच्चों हमने आप लोगों को बताया है। बाहरी वलय तो उसका क्षेत्रफल, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, बताए थे आप लोगों को, बस इसमें मान बैठाइए। तो पाई का वैल्यू जो होगा सर 22/7 होगा। कोष्ठ के अंदर बड़ा आर स्क्वायर करेंगे, बड़ा आर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस छोटा आर स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे, तो फिर क्या होगा देखिए 22/7 एंड कोष्ठ के अंदर देखिए कि क्या 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो बताइए कितना होगा 22/7, तो ये होगा ही होगा। कोष्ठ हटाएंगे गुना, 16 में से 9 घटाएंगे तो ये प्यारे बच्चों आपका 9 7 16 होता है, तो ये 7 हो जाएगा। 7 से 7 कट गया, आपका आंसर आया 22 जो है ना cm स्क्वायर, 22 cm स्क्वायर फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिख रहा है। तो वलय का क्षेत्रफल निकालने का सीधा सूत्र आप क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की परिधियाँ इतना इतना है, तो दो वृत्तों की परिधियाँ इतना इतना के अनुपात में है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात है। इसकी त्रिज्या का क्या है, अनुपात है। मान लीजिए दो वृत्त है, पहले वृत्त का त्रिज्या है r1 और दूसरे वृत्त का त्रिज्या है r2। तो r1 त्रिज्या वाले वृत्त का जो परिधि है क्या होगा, तो सर 2 पाई r1 होगा, और r2 वाले का क्या होगा 2 पाई r2 होगा। तो ये परिधि का अनुपात हुआ, और परिधि का अनुपात बोला है कि 2/3 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2:3 है। तो आप यहाँ पर बोलिए 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो क्या बचा r1/r2 बचा। तो r1/r2 बराबर क्या मिला, 2/, आपको 3 मिल रहा है। 2/, कितना मिल रहा है 3। तो r1/r2 बराबर आपको मिल रहा है 2/3। कितना मिल रहा है 2/3 मिल रहा है। तो आप बताइए एक बात हमें कि आपको त्रिज्याओं का अनुपात पूछा था, तो त्रिज्या का अनुपात r1/r2 2/3 मिला, यानी कि 2:3 ही आपका फाइनल आंसर होगा। तो परिधि का अनुपात जितना होगा उतना ही त्रिज्या का भी अनुपात होगा। तो 2 ऑप्शन आप हमेशा क्या करेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन की दो वृत्तों की परिधियां a अनुपात b के अनुपात में है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। मान लीजिए कोई वृत्त है, उसका परिधि है a अनुपात b, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा ये बताना है। तो देखिए जो परिधि होता है वही त्रिज्या होता है। अभी जस्ट हम आप लोगों को बताए थे, जो परिधि होता है वही क्या होता है, त्रिज्या होता है। देखिए जो अनुपात परिधि का है वही अनुपात त्रिज्या का है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि अगर किसी वृत्त का त्रिज्या r1 है, दूसरे वृत्त का r2 है, तो यहाँ पर r1 होगा a और r2 होगा यहाँ पर b, क्योंकि जो परिधि होता है, परिधि का अनुपात होता है वही त्रिज्या का भी अनुपात होता है। तो यहाँ पर आपको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। r1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r1 स्क्वायर और r2 वाले होगा पाई r2 स्क्वायर। अब आप बताइए कि कितना यहाँ पर होने वाला। देखिए पाई से पाई तो कट जाएगा, r1 का वैल्यू 1 है, सॉरी a है, तो a का स्क्वायर होगा, बट्टे में r2 का वैल्यू b है, तो यहाँ पर क्या होगा सर b का स्क्वायर होगा। तो a स्क्वायर बट्टे b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर आप जो है बोल सकते हैं। तो आपका 3 ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल का अगर अनुपात निकालिएगा तो आपका 3 ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों आपका अगला क्वेश्चन की दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इस बार दे दिया गया, तो उसकी त्रिज्याएं कौन से अनुपात में होगी। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया गया। मान लीजिए पहला वृत्त का त्रिज्या अगर r1 है, दूसरे वृत्त का त्रिज्या अगर r2 है, तो r1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r1 स्क्वायर, r2 वाले का क्या होगा पाई r2 स्क्वायर होगा। अब इसका अनुपात दिया गया है x स्क्वायर बट्टे y स्क्वायर, यहाँ पर देख सकते हैं पाई से पाई कट जाएगा, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर। इसके बाद आप देख सकते हैं कि r1 स्क्वायर, इधर भी आपको r2 स्क्वायर मिल रहा है। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर इधर भी कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर इधर भी कट जाएगा, तो r1 बट्टे r2
बराबर x बट्टे वाई मिला आपको। R1 बट्टे R2 बराबर क्या मिला, x बट्टे वाई आपका फाइनल आंसर होगा। यानी कि त्रिज्या का जो अनुपात है वो x अनुपात y होगा, x अनुपात y, यानी कि फर्स्ट आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। देखिए, मान लीजिए पहला वृत्त का त्रिज्या R1 है, दूसरे वृत्त का त्रिज्या R2 है, तो R1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई R1 स्क्वायर और R2 वाले का होगा पाई R2 स्क्वायर, और इसका अनुपात दिया है 4/1, तो पाई से पाई कट जाएगा। आप अगर R1 पर से स्क्वायर हटाइएगा दाहिने रूट लग जाएगा, R2 पर से स्क्वायर हटाइएगा 1 पर रूट लग जाएगा, यानी कि R1/R2 जो है प्यारे बच्चों वो √4/√1 होगा, क्योंकि बाएं से आप स्क्वायर हटाएंगे तो दाहिने में रूट लग जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, √4 का वैल्यू 2 और √1 का वैल्यू 1, यानी कि 2:1 आपका फाइनल आंसर होगा। इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका दो ऑप्शन बिल्कुल 100% क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 हो तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात होगा। क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया गया है तो त्रिज्या का अनुपात निकालना है। फिर से वही क्वेश्चन, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। मान लीजिए पहला वृत्त का त्रिज्या R1, दूसरे वृत्त का त्रिज्या R2। R1 वाले त्रिज्या रखने वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा R1 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर, इसका होगा पाई R2 स्क्वायर। फिर क्या होगा, इसका अनुपात दिया है 9:1, पाई से पाई कट जाएगा, R1/R2 करेंगे, यानी कि स्क्वायर हटाएंगे दाहिने रूट लग जाएगा। दाहिने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। √9 का वैल्यू 3, √1 का वैल्यू 1 होगा, यानी कि 3:1 आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर 1 में दिया गया है। 3:1 समझ में आ रहा, सेम है। वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा हो, उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। बस ये डायरेक्ट आपको फार्मूला में बता दिया। इसके बाद प्यारे बच्चों बढ़ेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर। दो वृत्तों के क्षेत्रफल इतना के अनुपात में है तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा, डायरेक्ट, अब कुछ करना नहीं है। 4:9 है, क्षेत्रफल का अनुपात है, त्रिज्या का अनुपात निकालना है, इसका डायरेक्ट क्या कर देंगे, वर्गमूल। तो √4 का वैल्यू 2 होगा, √9 का वैल्यू प्यारे बच्चों 3 होगा, और यही आपका फाइनल आंसर होगा 2:3। कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस से ही शॉर्टकट निकलता है। तो क्षेत्रफल का अनुपात जब कभी भी दिया गया हो, त्रिज्या का अनुपात पूछे तो आप ऐसे ही क्या करेंगे, निकालेंगे। नेक्स्ट है कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है θ/360 गुने पाई R स्क्वायर। तो देख लीजिए θ/360 गुने पाई R स्क्वायर कौन है, तो 12 के लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ना ये हो जाएगा। आप सूत्र देखिए, डायरेक्ट पूछा जा रहा है। ये तो NCERT का क्वेश्चन है कि त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P हो निम्नलिखित में कौन है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, θ/360 जो है ना। अच्छा, क्षेत्रफल पूछ रहा भाई, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा। 1 मिनट देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 गुने पाई R स्क्वायर। देखिए सर, थीटा का मान P बोला है लेने के लिए, 360 है, 360 होगा, गुने पाई R स्क्वायर, R है बड़ा R, तो ये हमें मिलना चाहिए θ/360 गुने पाई R स्क्वायर। लेकिन देखिए कि आपको पाई R स्क्वायर देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो कहीं भी नहीं दिख रहा है पाई R स्क्वायर। यहाँ पर तो दिख रहा है, एंड ये सारे के सारे ऑप्शन में कहीं भी सही नहीं दिख रहा। देखिए, आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुने पाई R स्क्वायर होता है। R स्क्वायर यहाँ नहीं है तो ये भी नहीं होगा, R स्क्वायर यहाँ नहीं तो ये भी नहीं होगा, R स्क्वायर यहाँ नहीं तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ये तो आपके परिधि का आंसर जो है, मतलब चाप के लंबाई का आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर R स्क्वायर है प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ पर 180 है, तो हमें लगता है कि इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। अगर सही आंसर की बात करी जाए तो ये होगा यहाँ पर सही आपका आंसर, ठीक है।
तो ये आप याद रखने की कोशिश करें कि इसमें से कोई ऑप्शन यहाँ पर 13 के लिए सही आपको नहीं दिख रहा। हाँ, लेकिन अगर यहीं पर ये क्वेश्चन में 2πr बिल्कुल ठीक है, नहीं है, मतलब कहीं मतलब कोई मेल नहीं खा रहा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए कोई वेट, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो प्यारे बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन, आर त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार क्षेत्र का परिमाप। तो देखिए, अर्धगोलाकार क्षेत्र का परिमाप क्या बताए थे, पूरे गोला का परिमाप होता है प्यारे बच्चों 2πr, 2πr होता है। इसको 2 से भाग दे दीजिए, इसमें 2r जोड़िए, 2r जोड़ना पड़ता था, देखे थे आप लोग, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचा πr, r प्लस 2r, यही आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपको 4 में दिया गया है। ठीक है, ये सब तो डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखिए ना। अगला है कि किसी अर्धवृत्त का परिमाप इतना है तो उसका व्यास होगा। अर्धवृत्त का परिमाप इतना है, देखिए अभी अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का जो परिमाप है वो क्या होता है, πr प्लस 2r। πr प्लस 2r का वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिया है 36। अब बताइए कि अगर हम यहाँ पर सॉल्व भी करने का कोशिश करें तो क्या करना होगा। r आप कॉमन ले सकते हैं, r कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा पाई प्लस 2 बराबर में कितना होगा सर, 36 होगा। r का मान आपको निकालना ही है, पाई का मान 22/7 ले लीजिए, प्लस में 2, तो 2/1 कर लीजिए, बराबर में प्यारे बच्चों क्या होगा, 36/1 कर देते हैं। अब आप ही बताइए कि r तो ठीक है, 1 और 7 का एलसीएम 7 होगा, 7 1 का 7, 22 1 का 22, प्लस 1 7 7, 7 दूना होगा प्यारे बच्चों 14, बराबर में हो गया 36/1। फिर क्या होगा, तो आप r तो रखिए ही रखिए, 22 14 कितना होगा सर, 34 होगा, नहीं 36 होगा ये तो, 22 14, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 4 2 6 2 1 3, बिल्कुल ठीक है। ये 36 बट्टा कितना होगा, तो सर 36/7 होगा, 22 10 32 4 36 बट्टा, यह बिल्कुल ठीक है। एंड आप क्या करेंगे, तो 15 के लिए देखते हैं, अच्छा 7 दूना 14, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जान दीजिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर ये दाहिने में कितना है सर, 36 है, दाहिने में कितना है 36। आप सीधा सीधा बोल सकते हैं 36 का 36 और 36 का 36 कट जाएगा। आप देखिए r बराबर क्या होगा, दाहिने 1 बचा, 1/1 लिख दीजिए, यहाँ पर 1/7 बच रहा है, तो ये 7/1 हो जाएगा दाहिने जा करके, तो r बराबर सीधा सीधा बोलिए 7, इसीलिए d बराबर 7 गुने 2, यानी कि आपको मिल जाएगा 14 cm, जो कि आपके 3 ऑप्शन में दिया गया है। कुछ समझ में आया, r मिल गया तो उसको 2 से गुना कीजिएगा तो d मिलेगा ना। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि यदि अर्धवृत्त का व्यास इतना है तो अर्धवृत्त की परिधि होगी, सिंपल सी बात है, व्यास दिया गया है तो आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। ठीक है, त्रिज्या जो है वो सीधा बोल दीजिए 7 cm होगा, तो आपको अर्धवृत्त की परिधि निकालना है। अर्धवृत्त का परिधि निकालने का सूत्र प्यारे बच्चों अभी आप जस्ट देखे हैं, पाई सीधा सीधा देख ही लो भाई, अर्धवृत्त का परिधि πr प्लस 2r, πr प्लस 2r आपको निकालना, πr और प्लस 2r निकालना है। तो सीधी सीधी बात बताइए, पाई का वैल्यू सर 22/7 होता है, बिल्कुल, r का वैल्यू 7 है, 7 प्लस में 2r है, तो ये आपका 7 से 7 कट जाएगा, 22 प्लस 7 दूना 14, तो ये आपका कितना होगा सर, 4 2 6, यानी कि 36 cm फाइनल आंसर होगा। कुछ नहीं कहना है, आपके 3 ऑप्शन में दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्यारे बच्चों बढ़ेंगे आगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास, अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास इतना है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। सीधी सीधी बात है, आपको अर्धवृत्त का व्यास दिया गया है, यानी कि d दिया गया है 24 cm, इसीलिए प्यारे बच्चों r जो है ना वो 12 cm होगा, और r मिल गया तो आप क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। आपको अर्धवृत्त
आपका क्षेत्रफल निकालना है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। तो करिए, पाई का मान 22/7 गुने आर जो है वो 12 गुने 12 होगा। इसके बट्टे में लगाना है 2। 2 से आप भाग कीजिएगा तो ये वाला आपका 11 हो जाएगा। तो फिर आपका के पास क्या बचा, 12 गुने 12 करेंगे 144। 144 को प्यारे बच्चों आपको गुना करना होगा 11 से। अच्छा, यहाँ पर पाई का मान नहीं रखा है, चलो अच्छी बात ही है, तो हम आराम से कर लेंगे भैया। तब तो पाई का मान अगर नहीं रखना है तब तो इतना सोचने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। देखिए कैसे होगा, पाई का मान आप रखिए ही नहीं, पाई को लिख लीजिए पाई, आर स्क्वायर है तो 12 गुने होगा 12 और बट्टे में होगा 2। 2 से 12 को भाग देंगे 6, 12 छक्के हो जाएगा प्यारे बच्चों 72। अच्छा, अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास इतना है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ, यहाँ पर कर दिया ये गलती, 72 पाई सीएम लिखना चाहिए। 72 पाई, क्योंकि 12 छक्के 72 होता है और ये पाई फेंक देंगे, क्या पाई फिर रखेंगे 72 पाई सीएम स्क्वायर। सीएम स्क्वायर ये फाइनल आंसर होना चाहिए। आपका डी ऑप्शन सही होगा, लेकिन ऑप्शन गलत है, इसको लिखना चाहिए 72 पाई सीएम स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपका 4 ऑप्शन ही सही होगा, लेकिन हल्का इसमें करेक्शन करना होगा, होता है कई बार टाइपिंग मिस्टेक के कारण देखने को मिलता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो उसका व्यास कितना होगा। सीधी सीधी बात है भाई साहब, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, यानी कि आपको पाई आर स्क्वायर का मान दिया गया है 64 पाई। कितना दिया है 64 पाई। तो आपको व्यास निकालना है, पहले त्रिज्या निकालिए, व्यास अपने आप निकल जाएगा। पाई से पाई क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। आर के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे, आर के ऊपर से अगर स्क्वायर हटाइएगा दाहिने में लग जाएगा रूट, तो ये रूट 64 हुआ। अब आर का मान बताइए 64, रूट 64 जो है क्या होगा बताइए। तो सर रूट 64 का मान होगा 8। तो आर मिल गया, इसीलिए आप व्यास निकाल सकते हैं। 2 गुने 8 बराबर 16। 16 सीएम आपका फाइनल आंसर होगा। देख लीजिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर आप पढ़िएगा, मेरे कंसेप्ट को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा ये तो कुछ भी नहीं है। यदि वृत्त की त्रिज्या r हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। लो भाई, अब इससे भी कोई आसान क्वेश्चन होगा। वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि 6 cm त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन है जिसका त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है। यानी कि आपको त्रिज्या दे दिया और थीटा दे दिया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई साहब आप जानते हैं कि जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है थीटा बट्टा 360, थीटा बट्टा 360 और गुने पाई आर स्क्वायर। गुने क्या होता है पाई आर स्क्वायर। मान बैठाइए, आंसर पाइए। थीटा का मान 60 डिग्री, नीचे में होगा 360 गुने पाई, पाई का मान 22/7 होगा और आर का मान आपको क्वेश्चन में 6 दिया है, यानी कि 6 गुने 6 होगा। फिर क्या होगा सर, 6 ये कट जाएगा, 6 छक्के 36, एक 6 से एक 6 गया नानी गाँव। अब क्या होगा तो आंसर अगर देखिएगा तो 22 को करना होगा गुना 6 से। तो करिए, 6 दूना 12 का होगा प्यारे बच्चों आपका 2 हासिल 1, 6 दूना 12 और 1 13/7। आप 132 को 7 से भाग दीजिए। 7 का यहाँ पर होगा 7, 13 में से 7 गया तो 6 होगा, 6 पर 2 आ जाएगा और 13 7 57 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे आपका यहाँ पर लिखेंगे 56। घटाइए, अगर आप 12 में से 6 घटाते हैं तो ये 6 होगा, ये कैंसिल होगा। यानी कि आप इस चीज़ों को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 18 पूर्णांक 6/7 आपका होगा। 18 पूर्णांक 6/7 आपका बिल्कुल जो है सीएम स्क्वायर में आंसर होगा। सीएम स्क्वायर में, क्योंकि भागफल लिखते हैं नीचे, इसके बाद शेषफल उसके नीचे लिखते हैं और जो शेष होता है उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो 18 पूर्णांक 6/7, 18 पूर्णांक 6/7 आपका दूसरा आंसर सही होगा। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको आप हटा लीजिए, ये भाग वगैरह था तो आप समझ सकते हैं बातों को। चलो भाई नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, तो समझने का आप अगला क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा फास्टली। देखिए इस तरह से ऑब्जेक्टिव को बनाना है आपको एग्जाम में। वृत्त की परिधि निम्नलिखित में किसके बराबर है? तो परिधि 2πr, यही 2πr ऐसे उल्टा पुल्टा करके लिख दिया है, लेकिन है आंसर यही। ठीक है, नेक्स्ट प्यारे बच्चों बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन के बारे में। यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में जो है O यानी कि थीटा हो तो चाप AB की लंबाई, मतलब चाप का लंबाई पूछ रहा है, चाप का लंबाई। मान लीजिए वृत्त था, ठीक है, ये केंद्र O था एंड यहाँ पर एक त्रिज्यखंड मान लीजिए कि AB था, त्रिज्यखंड मान लीजिए कि AB था। तो यहाँ पर आप बताइए, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये वाला जो थीटा है ना, और ये कोण जो है वो थीटा है, त्रिज्या R है, तो इस स्थिति में चाप AB का लंबाई बताना है, यानी कि इसका लंबाई आपको बताना है। ये जो चाप है, चाप का लंबाई निकालने का सूत्र जानते हैं ना आप लोग। चाप का लंबाई निकालने का सूत्र होता है थीटा बट्टा 360 गुने 2πr। अब आप थीटा का मान बताइए, तो सर थीटा का मान तो थीटा ही होगा। चलो ठीक है, लेकिन 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 प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस 2 से इसको आप काट सकते हैं, 180 लिख सकते हैं, 180 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब थीटा को πr से गुना कर दीजिए, तो थीटा को πr से गुना करेंगे तो क्या होगा, πr थीटा बोल सकते हैं उसको। एंड नीचे में तो 180 है तो 180 होगा ही, यही आपका फाइनल आंसर होगा, कहीं पवाने की ज़रूरत है नहीं, ये वाला आपका आंसर होगा। तो ये आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों आपका 23 नंबर क्वेश्चन की 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो जब त्रिज्या का अनुपात दे दिया जाए, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो आप डायरेक्ट त्रिज्या का कर दीजिए स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा, यही फाइनल आंसर होगा। 4:9 और कहीं आपको बोवाने की ज़रूरत नहीं है। जब त्रिज्या का अनुपात दे, क्षेत्रफल का पूछे तो स्क्वायर कीजिए, जब क्षेत्रफल का अनुपात दे, त्रिज्या का पूछे तो वर्गमूल निकालिए, जब परिधि का अनुपात दे, त्रिज्या का पूछे तो सेम टू सेम, या त्रिज्या का अनुपात दे, परिधि का पूछे तो भी सेम टू सेम, यही प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके 24 नंबर। एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो उसका व्यास कितना होगा। क्षेत्रफल यानी कि πr² आपको दे दिया गया है, कितना 154, तो आपको व्यास निकालना है। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, गुने में r² बराबर में 154 दिया है। देखिए 22 से 154 को भाग कीजिए, कितना होगा पता है, तो हमें लगता है 22 सत्ते 154, 22 सत्ते क्या होगा 154, 7 से कट गया, तो बाएं में आपके पास बचा 1/7 एंड गुने में r², और दाहिने में बचा 7/1, 7/1 आप इसे बोल सकते हैं। तो आप r² लिखिएगा, दाहिने में 7/1 होगा, ये गुना होके जाएगा तो ये भी 7/1 हो जाएगा। कैसे, जो 1/7 है दाहिने जाएगा तो 7/1 होगा, ये 7/1 हो जाएगा दाहिने में जा करके। अब आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि r² बराबर, तो मुझे सर 7 गुने 7 दिख रहा है, 7 गुने क्या दिख रहा है 7। अब r के ऊपर से आप स्क्वायर हटाएंगे, दाहिने लग जाएगा रूट, 7 गुने 7, तो r का मान 1/7 हुआ, इसीलिए आप व्यास पूछ रहे हैं, तो 7 गुने 2 यानी कि 14 cm आपका फाइनल आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, 14 आपके ए ऑप्शन में है तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। बताइए, एकदम आप ऐसे बिजली की तरह कलम को चमकाइएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। 25 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो उसके पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात। देखो भाई साहब, पहले कोई वृत्त था, उसका त्रिज्या था 1 cm, आपने उसके त्रिज्या को के गुना बढ़ा दिया, तो 1 को के से गुना करेंगे तो दूसरे वृत्त का त्रिज्या जो है वो के हो जाएगा। तो अब इसके पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, तो 1 cm त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, π² क्योंकि πr² होता है, और इसका होगा πk², पाई से पाई कट जाएगा, 1 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 1 होगा, k का स्क्वायर k² होगा, इसी को आप 1 अनुपात
के स्क्वायर बोल सकते हैं, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया। देख रहे हैं, सिंपल है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आपको इस क्वेश्चन में फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18वां भाग है, तो x का मान क्या है। देखिए सीधी सीधी बात है, ये त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो सर θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये जो है प्यारे बच्चों वही बोला कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है वो वृत्त के क्षेत्रफल का, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब गुना 5/18 होता है। 5/18 है, ऐसा बोला गया, 5/18वां भाग है। तो आपको x का मान निकालना है, जबकि x क्या है, थीटा है। यानी कि ये थीटा दिख रहा है ना, उस थीटा की जगह पर आप x लिखिए। क्या लिखिए, आप थीटा की जगह पर x लिखिए, तो देखिएगा वैल्यू क्या मिलेगा। सीधी सीधी बात यहाँ पर देखिएगा, बहुत सिंपल है। पायर स्क्वायर से पायर स्क्वायर कट जाएगा, 18 दूना 36, 18 दूना 36 कटा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बाएं साइड में आपको क्या बच रहा है, तो x/20 बच रहा है। दाहिने साइड में क्या बच रहा है, केवल 5, उसके नीचे में 1 लगा दीजिए। x को 1 से गुना कीजिएगा प्यारे बच्चों, x होगा 5 को 20 से 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 डिग्री आपका फाइनल आंसर ही है। 2 ऑप्शन दिखा, ऐसे बनाएंगे। घबराना कम है, काम ज़्यादा करना है, आराम से बन जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके 27 नंबर क्वेश्चन का। 2 संकेंद्रीय वृत्तों के व्यास आपको दे दिए गए हैं, तो उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो भाई साहब, संकेंद्रीय वृत्त हम कई बार पढ़ा चुके हैं। एक वृत्त ये है मान लीजिए, और एक वृत्त ये है। अब इसका केंद्र ये है मान लीजिए। जो छोटा वाला है उसका व्यास दिया गया है 4, तो बताइए छोटा वाला का त्रिज्या कितना होगा, तो सर त्रिज्या होगा 2, क्योंकि व्यास 4 है। बड़ा वाला का व्यास दिया गया है 6, तो बड़ा वाला का सर त्रिज्या कितना होगा, तो सर 3 होगा। समझ में आ रहा है। तो उसके बीच का भाग यानी कि वलय का क्षेत्रफल निकालना है, और वलय का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला हमने बताया है पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो देख लीजिए कि 27 के लिए क्या होने वाला है। सीधी सीधी बात है, पाई को अभी आप पाई लिखिए, बड़ा आर दिख रहा है ना, उसका मान है 3, तो 3 का स्क्वायर, माइनस छोटा आर उसका मान है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। भाई साहब ये पाई तो पाई होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, 2 का स्क्वायर होगा 4। अब आप ये बताइए 9 में से 4 घटाइएगा तो 5 होगा, आप पाई से गुना कीजिएगा तो 5 पाई cm स्क्वायर आंसर होगा कि नहीं, तो आपका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट भाई साहब बात करेंगे अपने 28 नंबर क्वेश्चन का। यदि किसी पहिए की त्रिज्या इतना मीटर है तो वह 1 चक्कर में चलेगा। भाई साहब त्रिज्या दिया गया है, यानी कि आर का वैल्यू दिया गया है 35/44, तो आपको 1 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा ये बताना है। तो 1 चक्कर जो होता है वो परिधि होता है, परिधि यानी कि 2 पाई आर का मान निकालना है। तो सर 2 तो 2 है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, और आर का मान यहाँ पर दिया हुआ है 35/44। क्या होगा सर, 7 पंचे 35, 2 से 44 को भाग दीजिएगा तो 22 है, और 22 से ये 22 कट जाएगा, बचा केवल और केवल 5। तो आप बोल सकते हैं 5 मीटर आंसर, यानी कि 1 चक्कर में पहिया 5 मीटर जाएगा। 1 चक्कर में पहिया कितना मीटर जाएगा, 5 मीटर। इस तरह से बनाइएगा। एंड आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। आप अगर क्लास किए होंगे अच्छा से तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगले क्लास में।